गुड मॉर्निंग जय जगन्नाथ। आज मुख्य खबर 5 जून 2024 10टी गुरुत्वपूर्ण खबर पर नजर पकेबा। नंबर 1 बदली जीव ओडिशा राजनीति गठन और नुआ सरकार राज्य जारी रही निर्वाचन गणित सरी प्रथम पर्यायर आगर बीजेडी पुणी थर सरकार गढ़ा नहीं आशा कर दिन 10टा पर स्थिति बदली जाता लीड को आसी भाजपा बर्तमान आगर रही भाजपा पखापाखि 80 आसन जितवा नहीं अनुमान करपक्ष कांग्रेस खाता खोली 200 अधीन प्रार्थी आगर रही जमापड़ी ओडिशा भाजपा सरकार गठन और ओडिशा प्राय 19 लोकसभा आसन आगर बेले संबलपुर आसन में विजय होती भाजपा प्रार्थी धर्मेन्द्र प्रधान को मोट 5,53,777 भोट मिलता बेले निकट में प्रतिद्वंदी प्रणव प्रकाश दास को 4,40,793 भोट मिली। मोट भोट व्यवधान 1,12,984 रही। नंबर 2 शासक बीजेडी को पछरे पकाए बहुमत पाइला बीजेपी खोलिला बीजेपी भाग्य पेड़ी शासक बीजेडी को पछरे पकाए बहुमत पाइला बीजेपी ओडिशा मोट 147 विधानसभा आसन मध्य बीजेपी एकाकी 78 आसन हाथई बेले 51 आसन बीजेडी को संतुष्ट करने को पड़ी। कांग्रेस को 14 स्वाधीन प्रार्थी को 3 और सीपीआईएम को गोटे आसन मिली। फल मुख्यमंत्री भाव 25 वर्ष रेकर्ड करने को वंचित होती नवीन पट्टनायक। नवीन राजनीतिक जययात्रा लगी विराम कारण नेता जनता ही श्रेष्ठ जनार्दन गणति आरंभ अधिकांश आसन बीजेपी प्रार्थी को दबदबा रही। नंबर 3 ओडिशा लोकसभा फलाफल 2024 लोकसभा निर्वाचन ओडिशा अभूत फलाफल देखा मिली। 21 आसन भितर 20टी पोछि नहीं बीजेपी तेज 2019 भली कोरापुट आसन में कांग्रेस निज गड़ गढ़ सफल होती सप्तगिरी उलाका पुणी थे विजय होती। एथर निर्वाचन बालेश्वर और कोरापुट उभय आसन पर कांग्रेस आशायी रही किंतु बीजेपी को सुनामी आगे कांग्रेस नेता श्रीकांत जेना तिष्टि पारि नथिले कोरापुट पहाड़ पद्म फुटाई दे नथिले सप्तगिरी। नंबर 4 केबे हेबो एनडीए सरकार शपथ ग्रहण सामना को आसी ए तारीख लोकसभा निर्वाचन 2024 रे जातीय गणतांत्रिक मेंट एनडीए को बहुमत मिलिथिबा नजर आसी। यारी मध्य बड़ खबर सामना को आसुची जे एनडीए सरकार 9 जून शपथ ग्रहण कार्यक्रम हो पारे। राष्ट्रपति भवन पक्षर ए विवृत्ति जारी कर विवृत्ति मुताबक राष्ट्रपति भवन सर्किट 1 बुधवार नहीं 9 जून पर्यंत जनसाधारण बंद रहिबो। यह समय राष्ट्रपति भवन नुआ सरकार शपथ ग्रहण प्रस्तुत कर मंगलवार दिन लोकसभा 543 सीट पर मत गणना आरंभ एनडीए बढ़िया देखा पर इंडिया अलायंस सीट वृद्धि घटी। यापर इंडिया अलायंस मध्य टक्कर देखा मिली। लोकसभा 540 सीट मध्य 291 सीट एनडीए जीति बेले 234 सीट इंडिया मेंट जीति। नंबर 5 पराजित होगा पर निरंजन पट्टनायक प्रतिक्रिया भविष्य में आउ लड़बी ना निर्वाचन भंडारी पक्षी पराजित होगा पर प्रतिक्रिया रखिंट कांग्रेस प्रार्थी निरंजन पट्टनायक कहले मोर दीर्घ राजनीति जीवन में मु प्रथम रु कांग्रेस दल सह रही आसी क्षमता स्वार्थ केबे दल परिवर्तन करने कथा चिंता करना। चलित वर्ष भंडारी पक्षी विधानसभा क्षेत्र कांग्रेस दल पक्ष प्रतिद्वंदिता कला बेले मु कही मोर शेष निर्वाचन भंडारी पक्षी मत विजय कर पारी जो स्नेहस्वर देते निकट ऋणी। भंडारी पक्षी एक समस्या बहुल निर्वाचन मंडली यार अनेक क्षेत्र में विकास हो पारि ना। एथ निर्वाचन विधायक भाव निर्वाचन होता संजीव बाबू को मु अभिनंदन जणाइबा सह भंडारी पक्षी निर्वाचन मंडली में जनसाधारण हित उद्यम करेंगे आशा करुच्ची। नंबर 6 झारसुगुड़ा दीपाली गले टंकधर आसिले झारसुगुड़ा एथर देखा मिली कोड़ा टक्कर बीजेडी प्रार्थी दीपाली दास को जोरदार फाइट देखिं बीजेपी टंकधर त्रिपाठी मात्र 1,333 भोट व्यवधान में यह आसन कब्जा कर टंकधर दीर्घ दिन धरी झारसुगुड़ा नव दास गड़ भाव थे हत्या पर घटना पर नव झील दीपाली राजनीति में प्रवेश करते उपनिर्वाचन दीपाली झारसुगुड़ा विधानसभा निर्वाचन होते 2024 निर्वाचन टंकधर हारी जाइछन्ति दीपाली। टंकधर त्रिपाठी मोट 91,105 भोट पाई बेले दीपाली को मिली 89,772 भोट। झारसुगुड़ा तृतीय स्थान रही पूर्वतन मुख्यमंत्री हेमानंद विश्वाल झील अमिता विश्वाल 5,775 भोट। नंबर 7 दीपहंडे जीतिले सिद्धांत बड़चना वर्षा परास्त नवीन पट्टनायक गृह जिला गंजाम दीपहंडे दम देखाइला बीजेपी बीजेडी गढ़ बीजेपी विजय होती। बीजेडी प्रार्थी तथा स्वर्गत मंत्री सुजन पात्र पुओ विपुल पात्र हराई सिद्धांत महापात्र विजय होती। विजय है सिद्धांत महापात्र गणमाध्यम कहते दीपहंडी माटी जो प्रतिश्रुति देते पूरा करी तेरे बीजेडी गत हिसाब से दीपहंडी को गणा हुए 2009 लगातार भाव बीजेडी सेठी विजय होता बेले
ବିଜେପି ଏଥର ବାଜିମାତ କରିଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ପାତ୍ର ବିଜେଡି କୁ 3 ଥର ବିଧାୟକ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏଥର ତାଙ୍କ ପୁଅ ଟିକେଟ ଦେଇଥିଲା ଦଳ। ଆଉ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବିଜେପି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଛିଡା ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ବିଜେଡି ତାହାରି ବିଜେପି ଯାଇଥିବା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର 2 ପଏଣ୍ଟରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 8 ବହୁ ପଛରେ ପଡ଼ିଲା ମା ପୁଅ କରେଇ ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ସମ୍ବଲପୁରରେ ପ୍ରଣବ ବହୁତ ପଛରେ। ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିରେ ହଇଚଇ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ବିଜେପି ବିଜୟ ପଥରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଥିବା ବେଳେ ପଛରେ ପଡ଼ିଛି ଶାସକ ବିଜେଡି। ବିଜେଡିର ବହୁ ଟାଣୁଆ ନେତା ପଛରେ ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଆଗରେ ରହିଛନ୍ତି ବିଜେପି ନେତା। ଯାଜପୁର ଟାଣୁଆ ନେତା ତଥା ବିଜେଡିର ସାଂଗଠନିକ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ ଚଳିତ ଥର ସମ୍ବଲପୁର ଲୋକସଭା ଆସନରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ପଛରେ ରହିଛନ୍ତି। ଏଠାରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସହ ସେ କଡ଼ା ଟକ୍କର ଦେଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ପଛରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ପ୍ରଣବ ଏଠାରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଠାରୁ 65,000ରୁ ଅଧିକ ଭୋଟ ପଛରେ ରହିଛନ୍ତି। କୋରେଇରେ ପ୍ରଣବଙ୍କ ମା ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ଦଳ ଟିକେଟ ଦେଇଥିଲା। ଏଠାରେ ବି ସେ ପଛରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆକାଶ ଦାସ ନାୟକ ଠାରୁ 819 ଭୋଟରେ ପଛରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆକାଶ 21,722 ଭୋଟରେ ପାଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 9 5 ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶା ଛୁଇଁବ ମୌସୁମୀ। ଆଉ 2 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଲହରୀ। ଆସନ୍ତା 4-5 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଛୁଇଁବ। ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟର ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ କିଛି ଅଞ୍ଚଳ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରେ ବୋଲି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। 3 ଜୁନ୍ ସୁଦ୍ଧା କର୍ଣ୍ଣାଟକ ରାୟଲସୀମା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ କିଛି ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ମୌସୁମୀ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତା 4-5 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସାରା କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଗୋଆ ତେଲେଙ୍ଗାନା ସମେତ ଛତିଶଗଡ଼ ଓଡ଼ିଶା ଦକ୍ଷିଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ମୌସୁମୀ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ରାଜ୍ୟର ପୂର୍ବାଭଳି ତାତି ଗୁଳୁଗୁଳି ଜାରି ରହିବ। ଆସନ୍ତା 4 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ଆହୁରି 4 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ନମ୍ବର 10 ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଲେ ମୋଦି। ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ପ୍ରାୟତଃ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଦେଶରେ 543 ଆସନରୁ 552 ଆସନ ଗଣତି ହୋଇଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜେପି 290 ପାର ହୋଇସାରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ବିରୋଧୀ ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟ 233 ଆସନ ଜିତିଛି। ଯଦିଓ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ତଥ୍ୟ ଆସିବା ବାକି ଅଛି ତଥାପି ତୃତୀୟ ଥର ମୋଦି ସରକାର ଗଠନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏକ୍ସରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରା କରିବା ସହ ରାଜ୍ୟର ଉନ୍ନତି ପଥରେ ଆଗେଇବା ନେବା ପାଇଁ ବିଜେପି ସବୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏକ୍ସରେ ଲେଖିବା ସହ ଦଳୀୟ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି। କହି ରଖିଛୁ ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପି ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି। 21 ଲୋକସଭା ଆସନରୁ 19 ବିଜେପି ବାତ ରଖିଛି।